गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा था उसका वीडियो नंबर 5 है। वीडियो नंबर 1 से 4 तक आपको मिल गए होंगे, ठीक है। और जो वर्ग बारंबारता जो बना रहे थे, और वर्ग बारंबारता बनाते समय हमारे सामने मुख्य रूप से 4 प्रश्नों की बात कर रहे थे, जिसमें कितने वर्ग होने चाहिए, दूसरा प्रश्न था कि वर्ग का आकार कैसा होना चाहिए, और तीसरा था कि वर्ग का जो निर्धारण किया जाता है उनकी सीमाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। वर्ग की सीमाएं जो L1 और L2 के द्वारा व्यक्त की जाती है। L1 किसी वर्ग की निम्न सीमा होती है और L2 किसी वर्ग की उच्च सीमा होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको मैंने प्रास बता दिया था, जिसको विस्तार भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पहले वाले वीडियो में कंप्लीट हो चुकी थी। इसके अलावा लास्ट जो इसका वीडियो था उसमें अपवर्जी विधि और समावेशी विधि दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अपवर्जी विधि कौन सी होती है, समावेशी विधि कौन सी होती है, और अपवर्जी विधि में या समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये चीज आप अवश्य ध्यान रखना कि जो समावेशी विधि है उसको अपवर्जी विधि में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको। समावेशी विधि में जो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा है, उस ऊपरी सीमा और जो अगले वर्ग है उसकी जो पहली सीमा है, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लो। उसको 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से घटा दो और प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा में उसको प्लस कर दो, ठीक है, यानी ऐड कर दो। यानी L1 में से तो क्या कर दो, उस वैल्यू को माइनस कर दो, और L2 में उस वैल्यू को क्या कर दो, प्लस कर दो। बस इतना सा करना है आपको अपवर्जी समावेशी विधि से अपवर्जी विधि में परिवर्तित करते समय। अब जो चौथा प्रश्न है हमारे सामने वो है कि हमें प्रत्येक वर्ग की बारंबारता किस प्रकार से प्राप्त करनी चाहिए। यानी जो वर्ग होता है, जैसे हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था, जो चैप्टर लास्ट वाला जो चैप्टर था उसमें जो सारणी देखी थी 3.1, उस सारणी में क्या था कि 100 विद्यार्थी थे। कितने? 100 विद्यार्थी थे, और उनके प्राप्तांकों को व्यक्त किया गया था। और प्राप्तांकों को व्यक्त करते समय हमने क्या कर लिया था, उसके वर्ग का निर्धारण कर लिया था। और हमारे पास जो वर्ग आए थे वो कौन कौन से आए थे, वर्ग का निर्धारण किया था हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ये हमारा वर्ग आया था, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये तो आ गया था वर्ग के बाद में अपने को क्या करना था इसमें कि वर्ग बारंबारता कैसे ज्ञात की जाती है। यानी किसी वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एफ होती है बारंबारता, वो बारंबारता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। इससे प्रश्न का आंसर यही है कि इसमें बारंबारता जो अपने को केवल और केवल डेटा दे रखे हैं, 100 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं, 100 विद्यार्थियों के क्या दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं, और 100 विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 20 से 30 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। इनकी जो संख्या आती है वही क्या कहलाती है, अपनी बारंबारता कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। लेकिन ये चीज ज्ञात कैसे करेंगे कि जो एफ होती है, कि अपने को कैसे पता कि 10 से और 20 के बीच में 7 है, 5 है, 2 है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं उन प्राप्तांकों की सहायता से क्या करेंगे, बारंबारता का निर्माण करेंगे। और बारंबारता का निर्माण कैसे करेंगे, जैसे प्रत्येक वर्ग, जैसे प्रेक्षण अपने को दे रखा था कि जो सारणी दे रखी थी, पेज नंबर अपने जो बुक दे रखी है उसकी देखो आप, आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर 24 पे सारणी 3.1 यानी थर्ड चैप्टर की जो पहली सारणी दे रखी है उसमें दे रखा है किसी परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक। अब उसमें दे रखा है कि पहला विद्यार्थी है जिसके 47 है, दूसरे के 45 है, फिर 10 नंबर है, 60 नंबर है, 51 नंबर है। इस प्रकार विद्यार्थियों के नंबर कितने थे, 0 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया कि इस वर्ग की 0 लिमिट ले ली और उच्च लिमिट ले ली। यदि इसकी रेंज ज्ञात करेंगे तो आर तो क्या होता है, इसका प्रास तो क्या होता है, आर इक्वल टू हाइएस्ट वैल्यू कितनी है 100 माइनस की लोएस्ट वैल्यू क्या है 0। तो इसकी रेंज तो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अब इसको क्या किया हमने, वर्ग अंतराल ले लिया 10 का, तो क्या कर लिया, कितने वर्ग बने 10 वर्ग हमने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें करना है कि जैसे उसमें अपने को वैल्यू दे रखी है
वैल्यू दे रखी है अपने को, उसमें सबसे पहले दे रखी है 47। तो इस यहां क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, ठीक है, मिलान चिन्ह। और मिलान चिन्ह के आगे लिख देंगे इसमें अपनी आ जाएगी बारंबारता, बारंबारता, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऐप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो मिलान चिन्ह, जैसे अपने इसमें फर्स्ट वाली जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 47। तो हम क्या करेंगे इसमें 47 किस में आएगा, 47 40 और 50 के बीच में एक क्या कर दिया, टेली बार लगा दिया। मिलान चिन्ह को बोलते हैं टेली बार्स, टेली बार्स। दूसरा आ गया इसमें 45, तो 45 किसके बीच में आएगा, 40 से और 50 के बीच में आ गया 45, ठीक है। उसके बाद में आ गया 10 किसके बीच में आएगा, देखो 0 से 10 से 20, 10 आया है। अब ऐसे में क्या करेंगे, 10 को पहले वर्ग की उच्च सीमा में शामिल न करके अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल करेंगे। यानी किसी यदि अपने को बारंबारता बनाते समय किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर कोई मूल्य प्राप्त होता है तो उसको उस वर्ग में शामिल नहीं करके उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा में शामिल करते हैं, ठीक है। जैसे 0 से 10 है तो 10 आ गया, तो 10 को इसमें शामिल न करके किसके सामने लगाएंगे, टेली बार, 10 से 20 के बीच में। इसी प्रकार फिर आ गया 60, 60, तो 60 ये भी है और ये भी है, लेकिन किस में शामिल करेंगे, अगले वर्ग की निम्न सीमा में 60। उसके बाद में आ गया 51 किस में आ जाएगा, 50 से 60 वाले में। उसके बाद में आ जाएगा 56 भी किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद में 66 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। उसके बाद में 100 किस में आ जाएगा, अब देखो 100 लास्ट में जाएगा, 100 आउट ऑफ 100। इसकी क्या करेंगे, इसका अलग से एक वर्ग और बना सकते हैं इसमें, 100 से 10। इस प्रकार से क्या करते हैं, इसमें वर्ग बना लेते हैं। यदि आप इसको शामिल भी कर सकते हो, यदि आप इसको शामिल करना चाहो तो इसको इसमें शामिल भी कर सकते हो, क्योंकि जो 100 आया है वो अपना एक बार आया है। तो इसको यदि डायरेक्ट शामिल करें तो आप इसमें इसको शामिल कर लो, एक वैल्यू तो है, क्यों इसको ज्यादा ले, यदि इसमें ज्यादा ले लेंगे तो अपने जो रेंज है वो क्रॉस हो जाएगी इससे, ये आ गया। उसके बाद में इसकी वैल्यू दे रखी है 49 किस में आ जाएगा, इसमें, ठीक है। उसके बाद में दे रखी है 40 भी क्या है, इसमें आएगा अगले वाले में 40। उसके बाद में दे रखा है 60 किस में आएगा, इसमें। उसके बाद में क्या आएगा 59 किस में आएगा, इसमें। उसके बाद में आ गया 56 आ गया। उसके बाद में 55। अब देखो जैसे ही अपने सामने 4 टेली बार होता है, 5वां जो टेली बार होता है उसको क्रॉस करते हैं, ये कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 5 टेली बार। इसको बोलते हैं क्रॉस एंड मेथड, ठीक है। अनुमेलन भी इसको कहते हैं, ये जो क्रॉस लाइन खींची जाती है इसको अनुमेलन भी कहते हैं, क्रॉस मेथड भी इसको कहते हैं, ठीक है। 4 एंड क्रॉस मेथड, यानी ये कितने हैं, 1 2 3 4 का मतलब 4 एंड क्रॉस मेथड, इसका मतलब ये 5 होगी। इस प्रकार क्या करेंगे, सारे जो डेटा दे रखे हैं उन सबके क्या करेंगे, मिलान चिन्ह बना देंगे। जैसे इसमें पहले में ए की वैल्यू आई है, दूसरे में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4, और इसके बाद में कर देंगे कितनी, 4। इसके बाद में ये 3 और है आगे, इनको एचटी छोड़ देंगे। उससे अगले में दे रखा है 1 2 3 4, क्रॉस कर दिया। उसके बाद में 1 दे रखा है, उसके अगले में दे रखा है 1 2 3 4, आइए फिर क्रॉस कर देंगे, 5 का हो गया। और फिर इसमें 2 वैल्यू दे रखी है। उसके बाद में अगले में इसमें दे रखी है 1 2 3 4, फिर दे रखी है 1 2 3 4, फिर क्रॉस मेथड दे रखा है। उससे अगले में एक आ गया, उससे अगले में 1 2 3 4 और फिर क्रॉस दे रखा है, 1 2 3 4 और फिर क्रॉस दे रखा है, 1 2 3 4। इस प्रकार क्या करेंगे, इसके फॉरेन क्रॉस मेथड के द्वारा ज्ञात करते जाएंगे। इसमें ये 1 2 3, उसके बाद में एक किया, इसमें 1 2 3 4 और है, क्योंकि इसमें ज्यादा है वैल्यू है इसमें 1 2 3 4 और इसके बाद में क्रॉस मेथड है, इसमें 1 2 3 4। अब इनकी क्या करेंगे, जितने मिलान चिन्ह आते हैं अपने, जितने मिलान चिन्ह आते हैं, जैसे इसमें कितना आया है 1, ठीक है। इसमें कितने आए हैं 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक।
ये कितने हो गए 5 5 10 5 ये 15, ये कितने हो गए। इस प्रकार क्या करेंगे, इनकी संख्या सबकी लिख देंगे। एक बीच में कौन सा 40 से 50 के बीच में 5 5 3, अच्छा ये थोड़ा, हाँ ये भी इसी में है, ये भी इसी में 1 2 3 4 कोस और 1। फिर 50 से 60 जो है उसमें है अपने पास ये 50 से 60 वाला है, ठीक है। इस प्रकार इस वर्ग में 50 से 60 वाले में आ गई कितनी 21, फिर इसमें आ गई कितनी 23, फिर आ गई इसमें 19, फिर आ गई 6 5 और 4। इस प्रकार क्या की जाती है, इनकी जो आवृत्ति है वो ज्ञात कर ली जाती है, यानी इसके जो टेलीवार्स होते हैं उन टेलीवार्स की वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है इसमें, ठीक है। यानी इसमें कितने आए 1, इसमें कितने आ गए 8, उसके बाद में आ गए 6, उसके बाद में आ गए 7, उसके बाद में आ गए 21, उसके बाद में आ गए 23 19 6 5 और 4। इस प्रकार ये क्या करते हैं सारे टेलीवार्स इसमें डाल लेते हैं, और ये जो टेलीवार होते हैं इनका जो योग होता है वो ऐप में लिख देते हैं। ये क्या हो गई अपनी बारंबारता, वर्ग की बारंबारता। अब अपने से पूछा जाता है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 40 से 50 के बीच में है, तो 40 से 50 के बीच में कितने विद्यार्थी 21, पूछे 50 से 60 के बीच में कितने हैं 23, कोई पूछे 60 से 70 के बीच में 19, कोई पूछे 90 से 100 के बीच में कितने हैं 4। तो इस प्रकार क्या करते हैं, इसमें अपनी जो वर्ग बारंबारता है उसका निर्धारण कर लेते हैं। अब क्या किया जाता है, इसमें एक पॉइंट और है, सूचना की हानि। सूचना की हानि, सूचना की हानि क्या होती है कि अब जैसे इसका वर्ग का मध्यमान निकालेंगे, x निकालेंगे जिसको m भी बोलते हैं और इसको मध्य चिन्ह भी बोलते हैं, मध्य चिन्ह भी कहते हैं इसको, ठीक है। मध्य चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, वही मैंने बोला था आपको कि x या m ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं L1 प्लस L2 बटे 2, यानी 0 प्लस 10 बटे 2, कितना आ गया 5। तो इसका मध्यमान क्या होगा 5, फिर दूसरे का कितना हो जाएगा 15, तीसरे का कितना हो जाएगा 25 35 45 55 65 75 85 और ये 95, ये क्या हो गया इसका मध्यमान हो गया। अब देखो इसमें एक चीज आती है सूचना की हानि। सूचना की हानि क्या होती है कि कभी कभी जब हम वर्गों में बांटकर उसकी आवर्ती ज्ञात कर ली जाती है तो उन आवर्तियों को उस मध्यमान के बराबर मान लिया जाता है। जैसे ये 6 आ गए, अब इसमें 6 जो वैल्यू आई है वो किसके बीच में 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में। अब 20 और 30 के बीच में इसमें 21 भी आया है, 23 भी आया है, 26 भी आया है, 29 भी आया है और 20 भी आया है और 25 भी आया है। ये वैल्यू किसके अंतर्गत आई है, यानी 20 से और 30 के बीच में आई है। सूचना की हानि से तात्पर्य है कि 20 और 30 वर्ग का जो मध्य मान है कितना 25, यानी इन 21 23 26 29 20 और 25 इन सारी की सारी वैल्यू को किसके बराबर मान लिया जाता है 25 के बराबर मान लिया जाता है। यानी किसी वर्ग की बारंबारता में आने वाले सभी मूल्यों को जो मध्यमान आता है उस मध्यमान के बराबर मान लिया जाता है, जिसे सूचना की हानि कहते हैं। अब है तो ये वैल्यू 25, लेकिन ये सारे के सारे 6 स्टूडेंट किसके बराबर हैं 25 है, यानी इनके औसत अंक कितने हैं 25 आए हैं। अब इसमें 20 वाले के भी 25 है, 23 वाले के 25 है, 29 वाले के 25 है। तो ये क्या है, थोड़ी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी सूचना की हानि कहलाती है। इसमें एक टॉपिक है, दूसरा थोड़ा और है, असमान वर्गांतर। जब वर्गों का अंतर असमान होता है तो उसे असमान वर्गांतर कहते हैं। जब वर्गों का अंतर असमान होता है, यानी असमान वर्गांतर वर्ग, ठीक है। जैसे वर्ग बना दिया मैंने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 45, 45 से 55। इस प्रकार के जो वर्ग होते हैं ना वो असमान वर्गांतर कहलाते हैं, यानी इनमें वर्ग का अंतर समान नहीं है। इसमें कितने का अंतर है, अंतर इसमें देखो, इसका मध्यमान कितना आएगा 5, इसका कितना है मध्यमान 20 और 30 15 आएगा, इसका अंतर कितना है 10, मध्यमान तो आएगा 15 लेकिन इसका अंतर कितना है 10।
इसका अंतर कितना है 10, इसका अंतर कितना है 5, इसका कितना है 5, इसका कितना है 10, इसका कितना है 5, इसका कितना है 10। इस प्रकार वर्गों का अंतर क्या है 10 5 10 5 10 5, इस प्रकार असमान होता है, तो इसे असमान वर्गांतर कहते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, जब समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो असमान वर्गांतर में भी समांतर माध्य तो डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जब माध्य का बहुलक ज्ञात करना होता है तब असमान वर्गांतर को समान वर्गांतर में बनाना पड़ता है, यानी वर्गों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो इसे असमान वर्गांतर कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है अब इसमें। एक होती है बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी क्या होती है, यानी वर्ग और जो बारंबारता होती है, यानी किसी पद का आकार और जो उसकी आवृत्ति होती है उसको बारंबारता सारणी कहते हैं। इसके बाद में द्विचर बारंबारता, यानी जब केवल एक चर के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे एक चर बारंबारता कहते हैं, और यदि उसमें दो चरों को शामिल कर लिया जाता है तो उसे द्विचर बारंबारता कहते हैं। ठीक है, जैसे एक वर्ग दे रखा है, जैसे यहाँ पे वर्ग दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, इधर वर्ग दे दिया जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इसमें जैसे आवर्तियां दे दी 0 से 5 के बीच में आ गई, जैसे 7, 5, 10 और 8, ये बारंबारता आ गई। अब इधर दे दी जैसे 6, 3, 2, ये क्या आ गई, इसकी बारंबारता आ गई। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी क्या कर देते हैं, ये दे देते हैं, तो ये क्या कहलाती है, द्विचर बारंबारता कहलाती है, यानी एक वर्ग का ये हो गया इधर और एक वर्ग का ये हो गया। इसमें क्या किया जाता है, दो चीजों की बिक्री या दो वस्तु स्थिति को एक साथ व्यक्त किया जाता है। वर्ग एक ही है, वर्ग ये वाला है, इसके साथ ये वाला, इसे कहते हैं द्विचर बारंबारता। यानी जब एक चर बारंबारता होती है जिसमें केवल एक वर्ग और एफ दिया होता है तो उसे एक चर बारंबारता कहते हैं, और जिसमें डबल वर्ग और बारंबारता दी हुई होती है उसे द्विचर बारंबारता कहते हैं। ये अपना ये जो एक चर और द्विचर वाला जो बारंबारता वाला है, द्विचर बारंबारता, ये जो मेथड है ये अपने जो कोरिलेशन है उसमें काम आता है, जो कि आपका सिलेबस में से हट गया आपकी बात। ठीक है, द्विचर बारंबारता, ये अपना चैप्टर नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 4 है। 4 में है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण वाले चैप्टर को एक बार छोड़ते हुए अपन चैप्टर, इसमें 5 चैप्टर ही अपने 1 2 3 4 और 5, जिनमें से 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा और पांचवा चैप्टर है, जिसमें से पांचवा चैप्टर पहले करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, क्योंकि ये आपका थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी, इसलिए आसानी से वीडियो में समझ में आ जाएगा। चौथा चैप्टर है उसको जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास होगी तब समझा देंगे, या फिर अपने ऑफलाइन क्लास नहीं होती है तो जो 5th चैप्टर हो जाता है तो उसके पश्चात इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपना 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इन तीनों चैप्टरों का होमवर्क आपकी कॉपी में हो जाना चाहिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।